सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। अपना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का चैप्टर चल रहा था। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में मैंने आपको बताया था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कब वांछनीय होता है, कब डिज़ायरेबल होता है। उसके बाद में अपनी बात चली थी कि इसके फॉर्म्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप क्या क्या होते हैं। तो उसमें अपना ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है। फर्स्ट पॉइंट था अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन शेयर कैपिटल। चेंज इन शेयर कैपिटल के कितने तरीके थे? 5 तरीके थे। बाई कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, अंशों के समेकन के द्वारा। बाई सब डिवीज़न ऑफ शेयर, अंशों के उपविभाजन के द्वारा। अंशों को इक्विटी स्टॉक में और इक्विटी स्टॉक को अंशों में बदलकर। बाय चेंज ऑफ इक्विटी कैपिटल इनटू इक्विटी स्टॉक एंड इक्विटी स्टॉक इनटू इक्विटी कैपिटल। चौथा तरीका था बाय इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर, नए अंशों के निर्गमन के द्वारा। और पांचवा तरीका था अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, बाय कैंसिलेशन ऑफ अनइश्यूड कैपिटल। ये पांचों तरीके अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन आज के लेक्चर के अंदर ये सेकंड तरीके की बात करेंगे, आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप में दूसरा तरीका अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। ये था चेंज इन शेयर कैपिटल, ये है रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो आज इसी की बात करते हैं। आंतरिक पुनर्निर्माण का दूसरा तरीका, अंश पूंजी में कमी करना या अंश पूंजी में कमी करना। इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? रिडक्शन, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। तो देखो, पहली बात तो ये समझो, कंपनी जो भी अंश पूंजी में कमी करना चाहती है तो वो कंपनी लॉस में तो हो नहीं रही होगी, क्योंकि जो लॉस में कंपनी चल रही है वो अंश पूंजी में कमी करेगी क्यों? तो और अंश पूंजी में कमी करना वैसे एक कॉम्प्लिकेटेड काम होता है कंपनी के लिए। इसके लिए कई सारी वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है कंपनी को अंश पूंजी में कमी करने के लिए। कुछ क्या क्या है, कुछ विशेष बात आप ध्यान रख लीजिए। एक तो कंपनी को विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास नहीं करती तो कंपनी अंश पूंजी में कमी भी नहीं कर सकती। दूसरे, कंपनी के पार्षद अंतर नियम, कंपनी के पार्षद अंतर नियम परमिशन देते हों, अनुमति प्रदान करते हों। आपने सेकेंड ईयर में कंपनी लॉ पढ़ी हुई है। सेकेंड ईयर के कंपनी लॉ के अंदर आपने पढ़ा था, एक होता है पार्षद सीमा नियम, एक होता है पार्षद अंतर नियम। तो पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत अंश पूंजी में कमी करने की विधि होनी चाहिए। उसमें इस बात का वर्णन होना चाहिए कि कंपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है, तभी अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। उसके पश्चात कंपनी विशेष प्रस्ताव पारित करे और विशेष प्रस्ताव पारित करने के बाद न्यायालय द्वारा वो योजना को पास करवाए। न्यायालय द्वारा अंश पूंजी में कमी की जो योजना है उसकी योजना को स्वीकृति प्राप्त हो। ये 3 शर्तें जब तक पूरी नहीं होंगी तब तक कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी नहीं कर सकती। और इसके बाद भी कई सारी फॉर्मेलिटीज़ और होती हैं। कंपनी की अंश पूंजी में कमी करने से देखो होता क्या है कि कंपनी के जो क्रेडिटर्स होते हैं, कंपनी के जो लेनदार होते हैं,
वो व्यक्ति जो कंपनी से पैसा मांगते हैं उनका पैसा असुरक्षित हो जाता है अगर कंपनी की अंश पूंजी में कमी होती है तो फिर कंपनी अपने क्रेडिटर्स को भी संतुष्ट करना आवश्यक है। कंपनी अपने क्रेडिटर्स को संतुष्ट करती है कि उनके हितों के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई उनके ऊपर कोई निगेटिविटी नहीं होगी। उसके पश्चात न्यायालय उसके अंतर्गत योजना को स्वीकृति प्रदान करता है, तब जाकर कंपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। तो ये तो हो गई इसकी थ्योरेटिकल बात। अब देखो अंश पूंजी में कमी करने का तरीका क्या है। अंश पूंजी में कमी करने की मुख्य रूप से 2 विधियां हैं, जिसमें से अपन आज पहली विधि की बात करते हैं। तो अंश पूंजी में कटौती करने की पहली विधि की बात करते हैं। इसको अच्छी तरीके से समझना। अंशों पर अदत्त राशि, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, अदत्त राशि में कमी करके अथवा अदत्त दायित्व समाप्त करके। 2 पॉइंट आ गए इसके अंदर, यहाँ पे अथवा के बाद में 2 पॉइंट आ गए हैं। तो एक पॉइंट तो है कंपनी अपने अंशों पर अदत्त राशि में कमी कर सकती है। अंशों पर अदत्त राशि में, अच्छी तरीके से समझो, अदत्त राशि में कमी करके, ये एक पॉइंट हो गया। अथवा अदत्त दायित्व को समाप्त करके। अब इनको अच्छी तरीके से इसकी एंट्री समझनी है, क्योंकि आपके जो पॉइंट आएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर उसमें आपको एंट्री करनी पड़ेगी एक एक पॉइंट की। तो अब इस पॉइंट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। पहले इसकी बात करते हैं, अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके। पहले तो ये समझो ये अदत्त राशि का मतलब क्या हुआ। अदत्त राशि का मतलब है वो पैसा जो कंपनी को अभी इक्विटी शेयर होल्डर से प्राप्त करना है। अंश आपका फुल्ली पेड अप नहीं हुआ है अभी। जैसे सपोज करो एक कंपनी थी, उस कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे। एक कंपनी ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। ये तो कंपनी ने इशू करे उस समय की पोजीशन है। और ये जो 100 रुपये का शेयर था, इस शेयर में से कंपनी ने मांगे कितने रुपए हैं? कंपनी ने मांगे हैं 70 रुपये ईच पेड अप। ये पोजीशन है आज के दिन कंपनी की। अब इस बात को पहले तो समझो, यहाँ से फिर एंट्री समझ में आएगी। अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आई तो आपको एंट्री समझ में आएगी। तो पहले प्रॉब्लम समझो क्या है। 50,000 इक्विटी शेयर इशू करे। एक शेयर कितने रुपए का था? एक शेयर था 100 रुपये का। कंपनी ने अभी तक मांगे कितने रुपए अंशधारियों से, और अंशधारियों ने अभी पेमेंट कितने करे हैं? 70 रुपीज़ ईच पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप, कॉल्ड अप एंड पेड अप। यानी कंपनी ने 100 रुपये में से अभी मांगे ही 70 रुपये हैं, और अंशधारियों ने पेमेंट भी कितने करे हैं? 70 रुपये। तो पहले तो ये बता दो मेरे को कि आज के दिन कंपनी की कैपिटल कितने रुपए की होगी और उसका बैलेंस क्या होगा, फिर एंट्री करेंगे। तो आज के दिन कंपनी की कैपिटल कितने रुपए की होगी? 50,000 तो इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर पे 100 रुपये नहीं मांगे हैं, 70 रुपये कंपनी ने अभी तक मांगे हैं और 70 रुपये अंशधारियों ने पेमेंट करे हैं। तो आज के दिन कंपनी की कैपिटल हो गई 35 लाख रुपए। ये आज के दिन कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है। और इसका बैलेंस कौन सा होगा? बैलेंस हमेशा ध्यान रखना है आपको, इसका बैलेंस होगा क्रेडिट। ये आज के दिन इसकी पोजीशन है। ये आज के दिन इनकी पोजीशन है। इसका बैलेंस कौन सा है? बैलेंस है इसका क्रेडिट। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब यहाँ पर आओ, इस बात को वापस पढ़ के देखो क्या लिखा है। ये कह रहा है अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके। तो पहले तो ये बताओ अदत्त राशि कितने रुपए की है आज के दिन? 100 रुपये का शेयर था, कंपनी ने 70 रुपये मांगे, अंशधारियों ने 70 रुपये पेमेंट करे। तो आज के दिन अदत्त राशि कितनी है? आज के दिन अदत्त राशि कितनी है?
₹30 की। आज के दिन अदद राशि कितने रुपए की हुई? ₹30 की। अब कंपनी ये कह रही है कि इस अदद राशि में हम कमी कर देते हैं या इस अदद राशि को समाप्त कर देते हैं, यानी ₹70 का पेडअप है, अदद राशि है ₹30, इस पूरे ₹30 को ही समाप्त कर देते हैं, यानी हम शेयर ही ₹100 का कितने रुपए में कर देते हैं? ₹70 में कर देते हैं, पूरी अदद राशि समाप्त। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है? अदद राशि समाप्त नहीं कर रहा, यहाँ पर क्या कर रहा है? अदद राशि में क्या कर रहा है? बोलो। अदद राशि में कर रहा है कमी, यानी कंपनी ये कह रही है कि हम ₹100 का शेयर अभी हम अपना शेयर कर देते हैं ₹80 का। ₹100 का शेयर कितने रुपए का कर देते हैं? 80 का। तो अब अदद राशि कितने रुपए की हो जाएगी? अदद राशि कितने रुपए की हो जाएगी? ₹100 का शेयर कितने का कर दिया कंपनी ने? 80 का। तो 80 में से ₹70 तो पेडअप हो गए, तो अदद राशि कितने रुपए की हो जाएगी अब? ₹10 की। यानी कंपनी ने अदद राशि में कमी कर दी। कितने रुपए की कमी कर दी? ₹20 की कमी कर दी। चलो अब दोनों की एंट्री समझ लो। पहली सिचुएशन, इसमें फर्स्ट सिचुएशन और इसी में सेकंड सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन एक पॉइंट में समझो। अब यहाँ पर ये दोनों सिचुएशन एक पॉइंट में समझ लो, इससे आपको एंट्री भी समझ में आ जाएगी, दोनों परिस्थितियाँ भी समझ में आ जाएगी। पहली पोजीशन तो ये है कि कंपनी अपना ₹100 का जो शेयर है उसको कितने रुपए का कर रही है? ₹80 का कर रही है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कंपनी अपना ₹100 का जो शेयर है उसको ₹70 का ही कर रही है। ये दोनों आ गए, ये वाला पॉइंट भी आ गया, ये वाला पॉइंट भी आ गया। अब देखो अभी कितने रुपए पेडअप है, पहले तो ये ध्यान रखना, अभी कितने रुपए पेडअप है शेयर? अभी पेडअप है ₹70 पेडअप। अब कंपनी ने यहाँ पे अपना ₹100 वाला शेयर ख़त्म कर दिया और कंपनी अपनी पूंजी कितने रुपए की कर रही है? एक शेयर ₹80 का। तो 80 में से पेडअप कितना है? 70। तो अब अदद राशि कितनी रह गई? 20। अदद राशि कितनी रह गई? 10। पहले अदद राशि कितनी थी? ₹100 का शेयर था, ₹70 पेडअप था, तो अदद राशि कितनी थी यहाँ पर? यहाँ पर अदद राशि कितनी थी? पहले वर्तमान पोजीशन में यहाँ पर अदद राशि थी ₹30 पर शेयर। अब कंपनी ने जब ₹100 का शेयर ₹80 का कर दिया तो 80 में से ₹70 तो पेडअप ही है, तो यहाँ पर अदद राशि कितनी हो गई? अदद राशि हो गई यहाँ पर ₹10 की। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, ₹70 तो पेडअप है, ₹70 पेडअप, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था ₹70 पेडअप। और यहाँ पे कितना रुपये आएगा? ₹70 पेडअप। ये दोनों की बात करते हैं। 500 इक्विटी शेयर थे, ₹100 का एक शेयर था, ₹70 ईच कॉल्ड अप एंड पेड अप, ये तो अपनी पोजीशन थी। और 50,000 शेयर थे, उसको 70 से मल्टीप्लाई करा तो अपनी कैपिटल कितनी थी? 35 लाख रुपए की इक्विटी शेयर कैपिटल थी, जिसका बैलेंस था क्रेडिट। ये बात तो अपने को पहले से ही पता है। अब कंपनी ने ये सिचुएशन रख दी आपके सामने। कौन सी सिचुएशन रखी हुई है? ₹100 का शेयर था, अब कंपनी ने कितने रुपये का कर दिया? ₹80 का कर दिया। तो अब ₹70 तो पेड अप है ही, तो अब अदद राशि कितनी रह गई? ₹10। पहले अदद राशि कितनी थी? ₹30, यानी अदद राशि में क्या हो गई? कमी। यहाँ पर ₹100 का शेयर था और ₹70 पेडअप था और कंपनी ने ₹70 ही कर दिया। तो पहले अदद राशि कितनी थी? ₹30, और वो पूरी की पूरी अदद राशि क्या हो गई? समाप्त। अब तो ये ₹100 का शेयर ₹70 कर दिया, तो ₹70 पहले से ही पेडअप है, तो अब तो ना तो अंशधारियों से कोई पैसा मांगना है, ना उनको कोई लेना देना है, यानी ये ₹70 का फुल्ली पेडअप शेयर हो गया अब, क्योंकि ₹100 का शेयर कंपनी ने ₹70 का कर दिया और ₹70 पहले से ही पेडअप थे। तो यहाँ पर कंपनी का अंशधारियों का अदद दायित्व कितना था? ₹30 का था, वो पूरा का पूरा अदद दायित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया। दोनों सिचुएशन समझ में आ जानी चाहिए आपके। एंट्री में तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर सिचुएशन समझ में आ गई आपके तो एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रॉब्लम समझने की है केवल। अब अपने को ये क्रेडिट बैलेंस है, इसको ख़त्म करना है। ₹70 वाली 35 लाख रुपए की कैपिटल को ख़त्म कर दो, तो इसको क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो आप लिखोगे यहाँ कौन सी वाली कैपिटल है? ये ₹70 डेबिट मत कर देना, ये शेयर कितने रुपए का था? ₹100 का। तो आप एंट्री करोगे ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से डेबिट करोगे? 35 लाख रुपए से।
और अब ये 100 रुपये का शेयर कितने रुपये का कर दिया कंपनी ने, 80 रुपये का कर दिया। तो ₹2.80 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए की, 35 लाख रुपए की। ये लो, ये एंट्री हो गई इसकी, एंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। और अनकॉल्ड अमाउंट कितनी थी, अनकॉल्ड अमाउंट थी 30 रुपये। 30 रुपये में से अब कितने रुपए की रह गई, 100 रुपये का शेयर था, 80 का कर दिया। 80 में से 70 रुपये तो पेडअप है ही है, 70 तो पेडअप है ही, क्योंकि शेयर कितने थे, 50,000 शेयर थे, 50,000 शेयर थे। तो ये पेडअप कितने थे, 70 रुपये। तो अब इसको 80 रुपये का कर दिया, तो अब कंपनी कितने रुपए मांग सकती है इनसे भविष्य में, 10 रुपये और मांग सकती है, उससे ज़्यादा पैसा मांग ही नहीं सकती। पहले अदत राशि कितनी थी, पहले कितने रुपए मांग सकती थी, 30 रुपये। अब कितने रुपए मांग सकती है इनसे, 10 रुपये। तो अदत राशि में कमी हो गई, कितने रुपये की कमी हो गई, 20 रुपये की एंट्री होगी। ये यहाँ पर क्या एंट्री होगी बोलो, यहाँ भी 50,000 शेयर थे, 100 रुपये का एक शेयर था, कंपनी ने वो शेयर ही 70 रुपये का कर दिया, और 70 रुपये पहले से ही मांगे हुए हैं और पेमेंट करे हुए हैं। तो इसका मतलब पूरे के पूरे 30 रुपये कैंसिल हो गए। तो यहाँ पर इस 35 लाख को तो ख़त्म करो, तो एंट्री क्या करोगे, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए से, 35 लाख रुपए से। और 2, अब कितने रुपए का बना दिया शेयर, ₹2.70 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए से, 35 लाख रुपए से। तो अब यहाँ पर शेयर ये फुल्ली पेडअप हो गया, 100 रुपये का शेयर था, 70 रुपये का कर दिया, तो 70 रुपये फुल्ली पेडअप हो गया। यहाँ 100 रुपये का शेयर 80 रुपये का करा है, 80 रुपये में से पेडअप कितने हैं, 70। ये ध्यान रखना, 50,000 शेयर हैं, पेडअप कितने हैं, 70। तो कंपनी यहाँ पर कितने रुपए और मांग सकती है, अभी 10 रुपये और मांग सकती है। यहाँ पर 100 रुपये का शेयर 70 रुपये का कर दिया, 70 रुपये पहले से ही पेमेंट है, तो अब कंपनी यहाँ पर कुछ भी पैसा नहीं मांग सकती है, शेयर पूरे के पूरे हो गए फुल्ली पेडअप। यहाँ फुल्ली पेडअप नहीं हुए हैं, 10 रुपये अभी बाकी हैं। तो देखो यहाँ पर अदत राशि पहले 30 थी, अब यहाँ अदत राशि कितनी रह गई, 10 रुपये। यहाँ अदत राशि 30 थी, लेकिन वो पूरी की पूरी 30 रुपये ही ख़त्म हो गई। तो ये 2 पॉइंट हैं, अंशों पर अदत राशि में कमी भी कर सकती है कंपनी, और अदत दायित्व को समाप्त भी कर सकती है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पूरा पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अंश पूंजी में कमी करने का। तो अंश पूंजी में जब भी कंपनी कमी करेगी, तो विशेष बात क्या ध्यान रखनी है आपको, कि सबसे पहले तो विशेष प्रस्ताव, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पार्षद अंतर्नियम में उसकी परमिशन होनी चाहिए, और कोर्ट के द्वारा उसकी योजना को स्वीकृति मिलनी चाहिए। और अंश पूंजी में कमी करने का जो पहला तरीका है, वो पहला तरीका है अंशों पर अदत राशि में कमी करना या अदत दायित्व को समाप्त करना। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ के बहुत अच्छी तरीके से ये देख लेना कि कंपनी अदत राशि में कमी कर रही है या अदत राशि को समाप्त कर रही है। एंट्री जो होगी, पुरानी कैपिटल को तो डेबिट कर देंगे। क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो पुरानी वाली कैपिटल को तो कर देंगे डेबिट, और नई कैपिटल जो आप बना रहे हो उसको कर दोगे क्रेडिट। एंट्री बहुत इजी है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात है आपके वो पहले तो प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये मेरे आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब इसका एक दूसरा तरीका और है अंश पूंजी में कमी करने का, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। और इसका एक क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट के अंदर दे रहा हूँ अभी इसके साथ में, वो असाइनमेंट आप करके रेडी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।